हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे करेक्टराइजेशन एंड नैरेटिव टेक्निक ऑफ द फोर्थ चाइल्ड रिटन बाय सेन गुप्ता। पूरा नाम है सुभद्रा सेन गुप्ता एंड ये MEG 7 है, ब्लॉक 6 है। तो इसके करेक्टराइजेशन स्टोरी डिस्कशन मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में कर लिया है। ओके, करेक्टराइजेशन पे बात करेंगे। तो स्टोरी हैज़ बीन रिटन फॉर अ सर्टन स्टैंड पॉइंट टू हाईलाइट द plight ऑफ द गर्ल इन अवर कंट्री एंड द करेक्टर्स आर मोर और लेस स्टीरियोटिपिकल। इसमें एक बच्ची की स्थिति के बारे में बताया गया है और कन्वेंशन जो हमारे रूढ़िवादी विचार चल रहे हैं ना उनके बारे में बताया हुआ है। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अपने बेटे का इंतज़ार बेटा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब चौथी बच्ची पैदा होती है ना, फोर्थ बच्ची पैदा होती है ना, तो उनसे सहन ही नहीं होता कि वो अब चौथी बच्ची होगी, अब क्या करेंगे, तो उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। द ग्रैंड पेरेंट्स एंड द पेरेंट्स आर थॉरली कन्वेंशनल, eagerly waiting for the birth of a child, of a son. Okay, the birth of the fourth daughter naturally is too much for them to bear, so the child is left to die, well, almost left to die. ठीक है। इसमें जो ऑथर है ना, अगले पैराग्राफ के बारे में बता रही हूँ। जो ऑथर है ना, उसने ये बोल रहे हैं कि कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया है चीज़ों को, है ना। और चलो, द ऑथर हैज़ एग्जैजरेटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द इनह्यूमन क्रूअलिटी ऑफ दिस पीपल। इन लोगों की इनह्यूमन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया है। Ordinarily, under such circumstances, parents and grandparents would curse the daughter, abuse her, scold her, but not starve her to death, not in their own presence, not in front of their own eyes. And the mother, she would curse herself, her bad luck, but not the innocent child. Similarly, the kind love and affection of Parvati and her family has also been exaggerated to stress the sharp contrast. पार्वती जो उनकी मेड है ना, उसका जितना वो प्यार बच्चे को करते हैं वो ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया है। मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा नफरत है, एक तरफ बहुत ज़्यादा प्यार है। पार्वतीज करेक्टराइजेशन इज़ मोर नेचुरल दो काइंड, शी इज़ प्रैक्टिकल टू। व्हेन मतलब वो बहुत, उसका जो करेक्टराइजेशन है वो नेचुरल भी है, काइंड भी है और प्रैक्टिकल भी है। व्हेन राधा टोल्ड हर इन हर क्लियर वर्ड्स टू टेक मिनी अवे, शी आर्ग्यूड ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड कॉस्ट्स मनी, एंड राधा ड्रॉप द cupboard keys into Parvati's hand without a word. That became the ritual every month. When Mini spoke her first word, Parvati tried once more to restore the child to her mother, but met with only an irritated frown. The sisters' apathy and indifference is also quite exaggerated. हाँ, मतलब ऐसे दिखाया गया कि सिस्टर्स भी उससे प्यार नहीं करती थी, है ना। दे मस्ट हैव लर्नड अर्ली ऑन दैट मिनी वॉज देयर सिस्टर, येट दे नेवर ट्राई टू be friend with her, even in their own childish sisterly fashion for their parents' cruelty. ठीक है, मतलब वो उसकी बहनें भी ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, है ना, उसके साथ। तो द सन्स कंप्लीट वॉल्ट फेस मीन्स रिवर्सल, उसका एक ऐसा चेहरा दिखाया गया है कि बिल्कुल ही अलग है वो अपनी बहनों से, है ना, मिनी से बिल्कुल अलग है वो। doesn't come as a surprise. The son's complete walled face does not come as a surprise. It is poetic justice. अब poetic justice का क्या मतलब होता है? Poetic justice means poetic irony. Irony मतलब जो सोचा था वो नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया। तो poetic justice का मतलब है वर्च्यू इज़, जैसे कि हम बोलते हैं ना, अच्छी चीज़ जो है वो हमेशा उसको रिवॉर्ड मिलता है, और जो बुरी चीज़ है, गलत काम किया हो ना, तो उसकी पनिशमेंट हमेशा मिलती है। तो वर्च्यू जस्टिस का यही मतलब है कि पोएटिक जस्टिस का यही मतलब है कि वर्च्यू इज़ रिवॉर्डेड एंड मिसडीड इज़ ऑलवेज पनिश्ड। हिज डेवलपमेंट हैज़ नॉट बीन शोन एट ऑल, ओनली हिज फादर ऑन एविल वेज only his falling on evil ways and days has been reported. उसकी बुरी आदतों के बारे में ही बताया गया है। थर्ड डॉटर्स डेथ इज लिटरली अ bolt from the blue. Bolt from the means happily happen suddenly, अचानक से कुछ हो जाना, उसकी
सिस्टर की डेथ एक अचानक से हो गई, ये बताया गया है. The characters thus are either too good or too bad and they remain static or more less. मीन्स वो स्टैटिक है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया. माँ नफ़रत कर रही है बचपन से तो नफ़रत ही कर रही है, बहुत एंड में जो थोड़ा चेंज आया है. They represent an attitude, a rigid standpoint that the author wishes to discuss, disapprove, and finally discard. Okay, now we are talking about the narrative technique. Narrative technique का मतलब होता है method of telling a story, कैसे स्टोरी को बताया गया है. The narrative is straightforward, बिल्कुल straightforward है. It follows the conventional chronological pattern beginning with the birth of the fourth daughter and ends with the expected desired change of heart and perception of her biological parents who had so carelessly and cruelly abandoned her to die. Yet the simplicity of the narrative is deceptive. मतलब मिसलीडिंग सी है, इतना सिंपल स्टोरी है कि वो कई बार लगता है कि मिसलीडिंग सी लगती है. फॉलोइंग द कन्वेंशनल पैटर्न इट रेजेस मैनी अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस, है ना, एंड पॉइंट्स टू मैनी अनकन्वेंशनल पॉसिबिलिटीज़. Minnie's childhood and adolescence have been described in great detail, highlighting all the occasions where a harmony could have taken place between her and her biological parents. मतलब बहुत सारे ऐसे किस्से भी हुए, इंसिडेंट्स हुए जहाँ की पेरेंट्स और मिनी का प्यार हो सकता था, मतलब पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया गया है, ऐसा नहीं हुआ. The same occasion have been used to highlight the glaring difference between how Radha rejects her and how Parvati protects her. तो राधा ने रिजेक्ट कर दिया उसको और पार्वती ने उसको प्रोटेक्ट कर दिया. सेम ओकेजन्स, मतलब जहाँ उसके पेरेंट्स उसको प्यार कर सकते थे वहाँ राधा ने उसको प्यार किया. तो सेम ओकेजन में ही दो डिफरेंट थॉट्स हो गए. एक मदर जो असली मदर थी वो नफ़रत कर रही थी, जो फॉस्टर मदर थी वो प्यार कर रही थी. थिंग्स मूव रादर फास्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी. एंड में तो बहुत जल्दी जल्दी स्टोरी को एंड कर दिया गया है. मिनीज ग्रैंड पेरेंट्स डाइड, सो डिड वन ऑफ हर सिस्टर्स. उसकी छोटी बहन भी डेथ हो गई उसकी भी. ग्रैंड पेरेंट्स डेथ वुड बी एक्सपेक्टेड मोर और लेस, दो बोथ ऑफ देम डिड नॉट हैव टू डाई इन अ क्विक सक्सेशन. एक के बाद एक नहीं मरा, मतलब कुछ टाइम के बाद मरे. द डेथ ऑफ मिनीज सिस्टर कम्स एज अ बिग शॉक. शी वॉज द थर्ड डॉटर. Quite young naturally. We are not told anything about her ailment. उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, if any. Did she die in an accident? But she is disposed of in half a sentence. मतलब एक ही वर्ड बोला गया कि वो मर गई. Now, nor is there any mention of the effect of her sudden death on either हर पेरेंट्स और मिनी. इट इज़ टू सडन और एब्रप्ट. कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही निगलेक्ट की गई है, वो इसीलिए की गई होगी शायद कि फोकस जो था वो मिनी पर ही था. द सन्स डिपार्चर इज़ ऑल्सो टू ड्रामेटिक. हिज फादर हिज पेरेंट्स आर रिच, ही इज़ द ओनली ईयर, ही डजेंट रियली हैव टू फॉल हेडलॉन्ग फॉर समवंस एल्स वेल्थ. उसको क्या ज़रूरत थी दूसरों की वेल्थ की, है ना. तो थोड़ा सा ड्रामेटिक लगती है ये सन का बेटे का जाना. Is he going to forfeit his own heirdom? क्या वो अपनी उसको छोड़ रहा था अपनी उत्तराधिकारी बनने के उसको. Is that what his parents in law and bride to be may want? मतलब क्या उसके सास ससुर या उसकी वाइफ ये चाहती थी. All these details have not been given because the purpose of the author is to stress the new equation Minnie will henceforth have with her biological parents. अच्छा, इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि बाद में उसने ये भी दिखाना था ना राइटर ने कि जो मिनी है वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का ध्यान रख रही है, ठीक है, इसीलिए ऐसा किया होगा. एंड देयर सेंस ऑफ गिल्ट एंड रेपेंटेंस इट इज़ नेवर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. तो उनको बताना था, राइटर को बताना था कि पेरेंट्स को जो है बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हुआ बाद में, जो कि वो अपने शब्दों में नहीं बोल सकते थे, है ना. द एंडिंग इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड. द अबेंडन डॉटर अलोन कम्स टू देयर एड. उनकी हेल्प के लिए आती है. द डार्लिंग सन डिस्कार्ड्स देम ऑलमोस्ट एज ईजिली एज दे हैड डिस्कार्डेड मिनी मैनी ईयर्स अगो. दे वेलकम मिनी बैक इन टू द फोल्ड परहैप्स मच टू लेट. उसको वापस बुला लेते हैं वो, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं. One doesn't know how long it will take Minnie's
स्केयर्ड साइकी टू हील कम्प्लीटली। उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसकी साइकी कब हील होगी? उसके साथ इतने बुरी तरह से व्यवहार किया उन्होंने, तो उसके माइंड जो है वो टाइम लगेगा उसको हील होने में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसेप्शन मिनी गेट्स ऑन रीचिंग द हाउस स्ट्रेट फ्रॉम द हॉस्पिटल along with her newborn son is strikingly identical to the celebrations accompanying her brother's birth years ago. वो उसके ब्रदर जब आया था ना मतलब उसके ब्रदर का जो वेलकम हुआ था जब वो बॉर्न हुआ था, वैसे ही सेम वेलकम जो है उसके बेटे का हुआ, मिनी के बेटे का। There were garlands at the door, rangoli on the floor, and Minnie seemed to see the ghost of her grandmother feeding the beggars, और beggars को, भिखारियों को भी उसकी दादी के द्वारा खाना खिलाया गया। The reception reinforces the hurt Minnie has nursed all these years. ओके जो ये रिसेप्शन मिला था ना उसको जब वो अपने बेटे के साथ आई थी, तो उससे जो है ना वो ज़्यादा हर्ट होगी। उसको लगा कि अभी पहले मेरे भाई का वेलकम हुआ था, अब मेरे बेटे का वेलकम हो रहा है। मीन्स एक तरह की एक मन में कसक सी रह जाती है, एक मन में रहता है ना कि हाँ लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। द व्हील हैज़ कम फुल सर्कल। मिनी वॉज अबंडेंट। ऑल द स्माइल्स एंड स्वीट्स ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स वर रिजर्व्ड for the brother. The brother has abandoned the family, and it's only Minnie proving to be a source of strength to her aging parents. एक सर्कल बन गया ना, मिनी को पेरेंट्स ने छोड़ा और पेरेंट्स को किसने छोड़ दिया? ब्रदर ने छोड़ दिया, और फिर मिनी ने उनको संभाला आके। बट द चेंज ऑफ हर्ट, these celebrations at the end are for Minnie or her son. The doubt lingers in the reader's mind and raises a series of new questions and possibilities. हाँ मुझे भी यही लग रहा था जब मैं स्टोरी पढ़ रही थी ना कि मिनी का वेलकम हो रहा है या उसके बेटे का हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये उसके बेटे का हो रहा था। चलो जी, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।